राधे राधे का जाप था, होठों पर मुस्कान थी, दिल में भक्ति थी और यमुना की लहरें शांत और पवित्र लग रही थी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह शांति बस कुछ ही पलों की मेहमान है और यह भजन आखिरी भजन साबित होगा कि यह नाव एक तरफ से चली थी लेकिन दूसरी तरफ से कभी नहीं पहुंचेगी। वृंदावन जहां हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहां हर गली में राधे राधे गूंजता है, उसी वृंदावन में उसी यमुना के किनारे एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरे देश को हिलाकर ही रख दिया। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ऋषि और आप देख रहे हैं आरपी न्यूज। और आज हम आपको बताएंगे वृंदावन के केसी घाट की उस शुक्रवार की कहानी जो कभी नहीं भुलाई जा सकती। दोस्तों, बात है पंजाब के लुधियाना जिले के जगरांव की। हर साल की तरह इस बार भी बांके बिहारी क्लब ने एक धार्मिक यात्रा का आयोजन किया था। भगवान के दर पर जाने का मौका और वृंदावन दर्शन। गुरुवार की सुबह करीब 132 श्रद्धालु 2 बसों में बैठकर रवाना हुए। बुजुर्ग थे, जवान थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, पूरे परिवार साथ निकले थे। उनके चेहरों पर थी उत्साह की चमक, दिलों में था भक्ति का सैलाब। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा बन जाएगी। दोस्तों, वृंदावन पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, घाटों पर समय बिताया और शुक्रवार का दिन था। कुछ श्रद्धालुओं ने फैसला किया कि केसी घाट के यमुना पर नाव की सवारी करेंगे, एक प्राइवेट नाव जिसमें बैठने की एक तय क्षमता थी। लेकिन उस दिन उसमें बैठ गए 25 से 30 लोग, क्षमता से कई ज्यादा। ना किसी की लाइफ जैकेट दी गई और ना किसी को कोई सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। बस थी एक नाव, एक नाविक और यमुना का गहरा पानी। दोस्तों, नाव चली राधे राधे के जाप से। सभी लोग भजन कर रहे थे, हंस रहे थे और यमुना की लहरों को निहार रहे थे। लेकिन दोस्तों, नाव जब यमुना के बीचों बीच पहुंची तभी हवा की रफ्तार बदल गई। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने लगी। नाव डगमगाने लगी, लोगों का दिल डर से घबराने लगा। नाव में सवार लोगों ने नाविक से गुजारिश की, भाई नाव धीरे चलाओ, बहुत हवा तेज हो रही है। लेकिन नाविक ने एक ना सुनी। नाव आगे बढ़ती रही और फिर पोदून पुल सामने आया। एक बार नाव बची, दूसरी बार नाव बची, लेकिन तीसरी बार नाव सीधे पुल से जा टकराई। और दोस्तों, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि नाव का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया और देखते ही देखते नाव पलट गई। जो लोग अभी भजन कर रहे थे वही लोग यह यमुना की गहराइयों में मदद के लिए चीख रहे थे। दोस्तों, केसी घाट के महज 50 फीट की दूरी पर यमुना का पानी उस वक्त 25 से 30 फीट गहरा था। धारा बेहद तेज थी, लेकिन लोग पानी में हाथ पांव मार रहे थे, एक दूसरे को थामने की कोशिश कर रहे थे। किनारे पर खड़े लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का बहाव किसी को भी संभलने नहीं दे रहा था। नाव में सवार तनिष बाद में बताते हैं कि हमने नाविक को 2-3 बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने हमारी बात एक भी नहीं सुनी। अचानक तेज हवा आई, नाव हिली और बस सब कुछ खत्म हो गया। कुछ सेकंड में जिंदगी और मौत के बीच की लकीर मिट गई। लेकिन उस काली घड़ी में कुछ इंसान फरिश्ता बनकर सामने आए। दोस्तों, मोहर सिंह और उनके साथी भोपू सिंह स्थानीय नाविक थे। जैसे ही उनको शोर शराबा सुना और बिना पल गवाए उन्होंने नाव लेकर दौड़ पड़े, रस्सियां फेंकी, पानी में कूदे और एक एक इंसान को खींचकर बाहर निकाला गया। दोस्तों, एक बुजुर्ग महिला जो पानी में डूब रही थी उसे भी धीरे धीरे हिम्मत के साथ किनारे तक लाया गया। इन दोनों ने करीब 7 से 8 लोगों की जान बचाई। किनारे पर खड़े बाकी लोग भी हाथ बढ़ाते रहे, हर कोई किसी न किसी को बचाने में जुट गया। दोस्तों, इंसानियत तो उस दिन जिंदा थी, लेकिन जो नहीं बचाया जा सकता उसका दर्द शब्दों में बयान नहीं होता। दोस्तों, 10 लोगों की मौत हो गई, 22 लोग घायल हो गए और इन 10 में से 7 लोग एक ही परिवार के थे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक पूरा परिवार साथ गया था, साथ भजन किया और साथ ही इस दुनिया से चला गया। कविता रानी और उनके बेटे मधुर बहाल, चरणजीत और उनकी पत्नी पिंकी, राकेश गुलाटी और उनकी पत्नी अंजू और आशा रानी। यह सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि यह उन घरों की कहानियां हैं जो अब कभी पहले जैसे नहीं होंगे। दोस्तों, जगरांव के श्वेत जैन ने अपनी मां के साथ नाव पर सवार थे। उनकी मां जो अभी अभी अपनी बेटी की शादी से लौटी थी, भगवान का शुक्रिया अदा करने वृंदावन गई हुई थी। आज वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर हैं और फेफड़ों में पानी भर गया है। दोस्तों, और विजय जो किसी तरह बच गए, उन्होंने इस हादसे में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया।
दोस्तों वो कहते हैं कुछ सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, मैं आज भी कांप जाता हूं जब वह मंजर याद आता है। दोस्तों हादसे के बाद पुलिस, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, सेना सभी मौके पर पहुंच जाती हैं। सर्च ऑपरेशन किया जाता है और जो नहीं मिले उनकी तलाश जारी है। दोस्तों जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने 10 लोगों की मौत की पुष्टि की है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। आरोपी नाविक पप्पू निषाद को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोस्तों जांच में सामने आया है कि नाव में तय क्षमता से ज्यादा लोग थे, कोई लाइफ जैकेट नहीं थी, सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं था। तो सवाल उठता है कि क्या यह हादसा टाला नहीं जा सकता था? हाँ बिल्कुल टाला जा सकता था, अगर नाव में उतने ही लोग होते जितने की क्षमता थी, अगर लाइफ जैकेट दी होती और अगर नाविक ने चेतावनी सुनी होती तो यह शायद नहीं हुआ होता। और उसकी लापरवाही के वजह से 10 बेगुनाहों की जिंदगियों ने चुकाई है। दोस्तों वृंदावन में राधे राधे का जो नाम कुछ देर पहले भक्ति से गूंज रहा था, अब वही दर्द, आंसू और चीखों में बदल चुका है। दोस्तों जो परिवार साथ गए हुए थे अब पूरा बिखर चुके हैं। जो वापस आ गए उनके दिलों पर वही खौफनाक मंजर शायद अभी भी नहीं मिटा है। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि आस्था की यात्रा में भी सुरक्षा सबसे पहले आती है। दोस्तों अपनी और अपनों की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता ना करें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से करें ताकि यह खबर हर उस इंसान तक पहुंचे जो कभी नाव पर बैठता था, ताकि कोई और परिवार इस तरह ना टूटे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट में लिखिएगा वृंदावन हादसे के पीड़ितों को श्रद्धांजलि। मिलते हैं अगली खबर में। जय श्री राधे, जय हिंद।